जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट एडिटोरियल का जो है उसका सेट नंबर 7। सेट नंबर 6 तक हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, इसलिए आज हम लोग कवर करेंगे सेट नंबर 7 को। बिना टाइम वेस्ट की क्वेश्चन में एक से स्टार्ट करते हैं। गिरवक्से को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है। तो गिरवक्से को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जो है 2025-26 में पीएम जन आरोग्य द्वारा जो है 25,000 करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित की है। कितना? 25,000 करोड़ रुपए की कृषि 25,000 रुपये की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है। पिछले वित्त वर्ष का पूछा जा रहा है 2024-25 का, ठीक है। तो 2024-25 में जो है राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8% हासिल हुआ था। लेकिन इस बार जो यानी 2025-26 में टारगेट है 4.4% का। कितना है? 4.4% का 2025-26 में टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। मंगल एक लाल ग्रह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये तो सही है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच पाए जाते हैं, ये भी सही है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से भरा हुआ है, ये भी सही है। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रहों और शेष बाहरी ग्रह होते हैं। देखिए, जब आप सौरमंडल के अंतर्गत आइएगा तो एक सूर्य और 8 ग्रह होता है। 8 ग्रह में जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस यूरेनस नेपच्यून, इस प्रकार सिस्टमैटिक ये जो ग्रह है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है। आंतरिक ग्रह जो है बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति जो है ना आंतरिक ग्रह में नहीं आता है। यहाँ पृथ्वी होगा, क्या होगा? पृथ्वी। बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी ये आंतरिक ग्रह है। बाकी 4 अन्य ग्रह जो है वो बाहरी ग्रह हैं, जिसकी वजह से ये जो है गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। महालेखा परीक्षक कार्यालय के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो यह समझौता जो है भारत और सेशेल्स के मध्य हुआ है। किसके मध्य हुआ है? भारत और सेशेल्स के मध्य हुआ है यह समझौता। नेक्स्ट है, दिए गए व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक तो आप देख रहे हैं जिसमें माइनस आपको दिया हुआ है, दूसरा देखिएगा जिसमें यहाँ पे प्लस दिया हुआ रहता है, और तीसरा देखिएगा जिसमें कुछ नहीं दिया रहता है, ना ही माइनस ना ही प्लस, कुछ भी नहीं दिया रहता है। जिसमें आपको कोई माइनस कोई प्लस नहीं दिया हुआ है उसका आंसर, जैसे 20 यहाँ पे दिया हुआ है, जो मेन अंक है, जो मेन वैल्यू है वही आंसर हो जाएगा। जिसमें आपको माइनस प्लस कुछ नहीं दिया हुआ है और जिसमें आपको माइनस प्लस दिया हुआ है उसका अलग लॉजिक है। जैसे 20 दिया हुआ है तो 20 को हम तोड़ेंगे 2 भाग में तो 5 × 4 हो जाएगा। और इसमें जो बड़ा वाला होगा वो अगर प्लस दिया हुआ है बीच में तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस दिया हुआ है बीच में तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है 17 सितंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि हैदराबाद को जो मिलाया गया था 17 सितंबर 1948 को मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत। एक दो पॉइंट और याद रखिएगा इसमें। एक है नमो भारत दिवस। क्या है? नमो भारत दिवस। तो नमो भारत दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को नमो भारत दिवस मनाया जाता है। एक और याद रखिएगा, संविधान हत्या दिवस, जो नया नया है उसे याद रखना है आप लोग को। संविधान हत्या दिवस ये मनाया जाता है 25 जून को। कब मनाया जाता है? 25 जून को। एक और ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस ये मनाया जाता है 21 दिसंबर को। कब? 21 दिसंबर को। एक और याद रखिएगा, आशा दिवस। क्या? आशा दिवस ये मनाया जाएगा 12 जुलाई को। 12 जुलाई को मनाया जाता है। ये 4 जो है नया नया है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है और याद रखिएगा। ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन जज्बा जो है आईटीबीपी के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? आईटीबीपी द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन जज्बा। इसके तहत जो है कुछ 108 केजी, हाँ 108 केजी के आसपास सोना जो है ऑपरेशन जज्बा के तहत पकड़ा गया था आईटीबीपी के द्वारा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है यह राजस्थान की योजना है। इसके तहत जो है 60 वर्ष 60 वर्ष से कम उम्र के 60 वर्ष से कम उम्र के जितने भी नॉर्मल जो कलाकार होते हैं, रोजगार करते हैं, या फिर वो व्यापारी होते हैं,
इस प्रकार से जो श्रमिक हैं, इन प्रकार के जितने भी लोग हैं, उनको 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दिया जाएगा। 3,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बाकी आपसे 2-3 योजना और भी पूछता है, उसके बारे में जान लीजिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अगर आपसे पूछे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री माई कुल स्वावलंबन योजना, ये आपसे पूछा जाए, ये जो है झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी अगर आपसे पूछ दिया जाता है सुभद्रा योजना, स्वयं योजना, तो ये जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा है। और महतारी योजना और रामलला दर्शन योजना, ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? एआई कोसा जो लॉन्च किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? कॉल ऑफ द गिर परिमल के नाथवानी सही है। दूसरा है India@100 के.वी. सुब्रमण्यम, ये भी सही है। तीसरा है ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर्स, ये सुदीप सेन गुप्ता, ये भी सही है। द विनर माइंडसेट सेन वार्न नहीं होगा, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि द विनर माइंडसेट जो है वो सेन वार्न का नहीं है, सेन वाटसन का है। किसका है? सेन वाटसन का है। चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। ऊर्ध्वाधर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे नीचे में जो है वो क्षोभ मंडल हो जाएगा, दूसरे नंबर पे समताप मंडल हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आयन मंडल हो जाएगा और चौथे नंबर पे बहिर्मंडल। तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो 3 नए आपराधिक कानून के लिए जो अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है, ई सुमन ऐप, ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु या न्याय श्रुति ऐप, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 4 अगस्त 2024 को, 4 अगस्त 2024 को अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया था चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगा होता है क्या? देखिए हम लोग जानते हैं लाल फास्फोरस, लेकिन ये जो है पुरानी विधि है, लेकिन आजकल की बात की जा रही है। आजकल जो है हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम क्लोरेट। किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग करते हैं। आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? तो आम चुनाव जो हुआ है लोकसभा चुनाव 2024 में, उसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है वीरेंद्र कुमार को। किसे बनाया गया है? वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। इसमें कुछ पॉइंट और ध्यान रखना है, जैसे किरण रिजिजू जो है वो अल्पसंख्यक मंत्री हैं। क्या है? अल्पसंख्यक मंत्री। उसके बाद आ जाइए HD कुमारस्वामी, ये जो है इस्पात मंत्री हैं, भारी उद्योग या इस्पात मंत्री। और जी किशन रेड्डी जो है ये कोयला मंत्री हैं। चलिए 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिनका थीम क्या है? 16 नवंबर को, इसे भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? 16 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस, और इसका थीम है प्रेस की बदलती प्रकृति। क्या है? प्रेस की बदलती प्रकृति। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है? तो बिहार बजट 2025-26 में जो है शिक्षा को प्रथम प्राथमिकता दी गई। किसे दी गई है? शिक्षा को प्रथम प्राथमिकता। और इसके तहत जो है 60,964 करोड़, कितना है? 60,964 करोड़ का जो है बजट पेश किया गया है शिक्षा में। नेक्स्ट, संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो संचार उपग्रह जो GSAT-20 है, इसको प्रक्षेपित किया गया है फाल्कन 9 के द्वारा। किसके द्वारा? फाल्कन 9 के द्वारा। नेक्स्ट है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में औसत्य कथन चुने, मतलब गलत कथन बताना है। क्या बताना है? गलत कथन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, सही है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपति, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कंतारा, ये भी सही है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमिताभ बच्चन, यही गलत है। अमिताभ बच्चन को नहीं दिया गया था, ये दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। किसे दिया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को। चलिए नेक्स्ट, संसद के 2 सत्र के बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए, ऑप्शन है 1 वर्ष में कम से कम 3 बार, गलत है। 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें से 2 सत्र के बीच का जो अवधि होना 6 माह का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है।
नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है प्रस्तावना में शामिल किया गया था 3 वर्ड, जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष की जगह पे कहीं कहीं आपको पंथ निरपेक्ष भी दिख सकता है, तो कन्फ्यूज ज़्यादा नहीं होना है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इनमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। बर्मा समिति का संबंध किससे है बताइएगा? तो आप लोग को पता होगा कि मूल कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, किसमें? संविधान में। और भाग 4 का ए जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 का क भी जोड़ा गया था। ये सब जान रहे हैं आप लोग? ठीक है, नहीं जान रहे तो जान लीजिए, मूल कर्तव्य से संबंधित, ठीक है। तो उस समय जब जोड़ा गया था 42वां संविधान 1976 के तहत, उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10। लेकिन 11वां मूल कर्तव्य जो है, 11वां मूल कर्तव्य वो कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के जो तहत जोड़ा गया। और ये कौन से समिति के आधार पर जोड़ा गया था? तो वो है बर्मा समिति। तो इसका संबंध किससे होगा? मूल कर्तव्य से, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछेगा संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कैसी? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। उसे 5 साल तथा 5 साल तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए, ये भी सही है। उसे 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए, ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य का सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता के बारे में चर्चा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में? यह है अनुच्छेद 165 में। किसमें? अनुच्छेद 165 में, ठीक है। चलिए, और इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, जब आपसे पूछ दिया जाए महान्यायवादी, क्या पूछ दिया जाए? महान्यायवादी, जो कि केंद्र में होते हैं। महान्यायवादी की चर्चा जो है अनुच्छेद 76 में। किसमें? अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जो है अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। कब किया गया था? दिसंबर 1977। और इनके द्वारा जो है अगस्त 1978 में, जो है रिपोर्ट पेश किया गया था, जिसके तहत कुल 132 सिफारिशें की गई थी। कुल 132 सिफारिशें जो है वो की गई थी इनके द्वारा, ठीक है। और मैं बता दूं कि अशोक मेहता समिति जो है ये द्विस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40 है। चलिए, आगे कुछ और समिति था, उसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में आया था। कब आया था? बलवंत राय मेहता समिति आया था 1957 में। और टिप पतला कर देते हैं। अशोक मेहता समिति मैंने बता ही दिया 1977 में। उसके बाद हनुमंता राव, कौन सा है? हनुमंता राव समिति जो है 1983 में आया है। जीवीके राव समिति 1985 में आया है। जीवीके राव समिति ये 1985 में आया है। और एक इम्पोर्टेंट जो है सिंघवी समिति, ये बहुत पूछता है, सिंघवी समिति जो है ये जो है 1986 में आया है। नेक्स्ट, मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। हाँ, इसमें अनुच्छेद 243 के बारे में आप लोग जानते होंगे। अनुच्छेद 243, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये जो है संबंधित है पंचायत से। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 243 का ए से लेके 243 का ओ तक, 243 का ए से 243 का ओ तक जो है वो पंचायत से संबंधित है। और आपको 243 से ए से लेके 243 का ओ तक टोटल याद रहना चाहिए, इसमें कौन किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है 243 का ए, जिसमें सीटों का आरक्षण बताया गया है। जिसमें सीटों का आरक्षण नहीं है, इसमें जो है कार्यकाल है। क्या है? कार्यकाल की 5 वर्षों का कार्यकाल होगा पंचायत का, इसके बारे में। यही गलत हो जाएगा और गलत युग्म पूछ रहा था, ये आंसर हो जाएगा।
243 का जी में पंचायतों की शक्ति प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व है, ये सही है। 243 का के में पंचायतों का चुनाव, ये भी सही है। और 243 का एच में जो है हाई टैक्स करारोपण से संबंधित है, ये भी सही है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसका है? यह कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का। किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन का। और ये किस देश के थे? ये जो है अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। उत्तल दर्पण जो है अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये भी सत्य है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है, ये भी सही है। समतल दर्पण जो है सीधा और बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यही गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीधा तो बनाता है लेकिन बिंब के साइज से छोटा नहीं, बिंब के साइज के समान बनाता है। ठीक है, बिंब के साइज के बराबर बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय जो है आसानी से नष्ट हो जाता है? तो वो हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है जब खाना हम बनाते हैं, गर्म करते हैं, तो उस समय वो नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, ये भी सही है। तो एक और दो जो है दोनों सही है। मनुष्य के लिए सरब की मनुष्य के लिए ध्वनि को सर्वप्रास कौन सा है? ठीक है, सर्वप्रास जो है मनुष्य के लिए वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसी में आपसे अगर पूछ दिया जाता कि अपसर्व्य ध्वनि का प्रास क्या होता है? अपसर्व्य ध्वनि का प्रास, ये जो है 20 हर्ट्ज से कम क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम। अगर आपसे आपसे इसमें पूछ दिया जाए प्रासश्रव्य ध्वनि का प्रास, तो इसमें हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से प्लस ऊपर। ठीक है। कंधे पर लटकाने वाली थैली में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्योंकि इसलिए लगाई जाती है ना कि दाब को कम करने के लिए। अगर एक ही जगह छोटा सा पतला पट्टी रहेगा तो कंधे पे ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन ये चौड़ा पट्टी रहेगा तो ये जो क्षेत्रफल बढ़ने पे इसकी दाब जो है वो घट जाएगी, इसलिए लगाया जाता है दाब को कम करने के लिए। क्षेत्र रक्षक तेज से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्योंकि वो जो है हाथ पीछे इसलिए खींचता है क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए। संवेग में परिवर्तन की दर को घटाएंगे तो हाथ में अगर हम कैच लेंगे या फिर गेंद पकड़ेंगे तो उसमें हमें कम चोट लगेगी। ओम के नियमानुसार विभवांतर विभव धारा के समानुपाती होता है यदि तापमान जो है वो स्थिर है। तापमान अगर स्थिर रहेगा तो ओम के नियम के अनुसार जो है विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा। ठीक है। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान 8 लोगों की परिषद में अमात्य की भूमिका क्या थी? तो अमात्य की जो भूमिका थी वो थी राजस्व मंत्री। क्या था? राजस्व मंत्री। अमात्य किसको बोलते थे? राजस्व मंत्री को बोला जाता था अष्टप्रधान में। निम्नलिखित में से बहुपरमाणुविक कौन है? बहुपरमाणुविक कौन है इनमें से सल्फर जो है वो बहुपरमाणुक है। क्या है? सल्फर बहुत बहुपरमाणुविक है। चलिए आगे बताइएगा। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाती है क्या? यदि इसमें प्रवाहित की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया। किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया? ये जो है डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश। इन्होंने अपने नाम किया था ये 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। और इसमें उपविजेता कौन थे? उपविजेता डिंग लिरेन। कौन थे? डिंग लिरेन, जो कि चाइना के हैं। ठीक है, जो कि चाइना के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। तो स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन जो उत्पादित होता है ये अंडाशय से उत्पादित होता है। किससे? अंडाशय से। नेक्स्ट, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है समस्थानिक। क्या कहलाती है? समस्थानिक। और इसी में आपसे पूछ दिया जाएगा परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान, तो वो हो जाएगा समन्यूट्रॉनिक। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या की थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह है। प्लास्टिड जो कि केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। और गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण यहीं पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पादप उदाहरण है। घटपर्णी पादप जो है ना वो स्वपोषी भी है और विषमपोषी दोनों है। घटपर्णी पादप क्या है? स्वपोषी भी है और विषमपोषी दोनों है। गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ती है? तो जिबरेलिन्स के छिड़कने से जो है इसमें तने की लंबाई बढ़ती है गन्ने के खेत में। मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल कौन सा है? तो मानव शरीर में जो है गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है कुपिकाएं। क्या है? कुपिकाएं जो है इसमें प्राथमिक स्थल है। नेक्स्ट, सही सुमेलित करना है। फीमर, फीमर जो है सबसे लंबी अस्थि है फीमर। नेक्स्ट है फिबुला, टखनों की हड्डी को फिबुला बोलते हैं। कार्पल्स जो कि कलाई में पाया जाता है, और मेटाकार्पल्स जो कि हथेली में पाया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1, एक सेकेंड, 3 4 2 1 होगा। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। और कुछ कुछ पूछा जा सकता है, जैसे भारतीय मौसम वेधशाला, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। मौसम वेधशाला ये जो है पुणे में है। और आपसे पूछा जा सकता है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र, ये आपको गांधीनगर में है। और आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, समुद्री विज्ञान संस्थान, इसे भी ध्यान रखिएगा, ये जो है गोवा में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये आपका हो जाएगा कुंडलकुलम। क्या हो जाएगा? कुंडलकुलम। यहाँ पे जो है कितना है? 6000 मेगावाट। कितना है? 6000 मेगावाट, से ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक क्षमता कुंडलकुलम का ही है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो प्रथम रेलवे लाइन जो है भारत में बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार यहाँ पे ट्रेन चला था। और कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर, मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में चला था। दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? तो दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वो अकबर के राज दरबार से संबंधित थे। किसके राज दरबार से? अकबर के राज दरबार से संबंधित थे बसवंत और दसावन। और अकबर से संबंधित छोटा सा पॉइंट जान लीजिए कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा किया गया था 1562 में। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया था? तो ये किया था 1563 में। और जजिया कर की समाप्ति कब किया था? ये किया था 1564 में। ये तीनों आप ध्यान से याद रखिएगा। मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो मगध का शासक का नाम था बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार। उसे जो है अंग जनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? ये मिला है धौलावीरा में। कहाँ मिला है? धौलावीरा में मिला है। और मैं आपको बता दूं कि धौलावीरा का खोज जो है 1968 में कब किया गया? 1968 में जगपति जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? किस सल्तनत काल में जो है डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? तो इब्न बतूता। किसके काल में? इब्न बतूता के काल में जो है डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी? तो सिख गुरु कौन से थे? गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन की मृत्यु किसके कारण हुई थी? चेचक के कारण हुई थी। आपसे पूछ दिया जाएगा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। ये जो है संस्थापक है। आपसे पूछा जाएगा कि गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक कौन थे? गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु अंगद। कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह पर प्रतिस्थापित करें। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। 3 चौका 12, 12 चौका 48, 4 पचे 20, 20 तिया 60, तो 5 तिया 15 और 15 सतह 105, यहाँ 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपने सिर मुंडवाया और धोती यानी लंगोटी पहनना आरंभ किया ताकि वे गरीब के समतुल्य पहचाने जा सके? वो किए थे मदुरई में। कहाँ किए थे? मदुरई में। विशिष्ट द्वैतावाद
नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने किया था? तो विशिष्ट द्वैतावाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना जो है रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था विशिष्ट द्वैतावाद धर्म की स्थापना। और आपसे पूछ दिया जाए शंकराचार्य कौन से संबंधित थे, तो शंकराचार्य जो है वो अद्वैतावाद, किससे है? अद्वैतावाद, ध्यान रखिएगा, अद्वैतावाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर इसमें हो जाएगा सोना, कॉपर, आयरन और जिंक। विजयनगर के साम्राज्य ने प्रोत्साहित किया था कौन कौन सी भाषा को? ये पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने जो है कौन कौन सी भाषा को प्रोत्साहित किया था? तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ जो है विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, किसके कारण? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कारण जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल रहा था। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी बॉर्न इन पोरबंदर ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात, यही सही है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है? ये हो जाएगा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा पृथ्वी की किस गति के कारण मौसम का बदलाव होता है, तो मौसम का बदलाव जो है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। किसके कारण? परिक्रमण के कारण मौसम का बदलाव। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? तो प्रकृति निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से है। किससे है? प्रकृति निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जो है जैव विविधता को अधिकतम संकट है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए अब पहले ही क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा, पहला या दूसरा तीसरा क्वेश्चन था जिसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल बताया था और उसमें मैंने आपको ये 2 योजना के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, तो फिर से हम बता देते हैं। तो जान लीजिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है ये हो जाएगा झारखंड। महतारी वंदना योजना ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। ग्रामोदय योजना हो जाएगा उड़ीसा और दीपम 2.0 योजना ये आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है वो कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? ये जो है डोलोमाइट। डोलोमाइट कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण। किसका है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बाकी नीस, क्वार्टरजाइट और फिलाइट जो है ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। चक्रवात दाना का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया था? तो चक्रवात दाना का नामांकन जो है कतर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कतर के द्वारा किया गया था। और ये चक्रवात जो है 24 अक्टूबर 2024 को 24 अक्टूबर 2024 को आया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? कौन सा एक देश जो है वो स्थल रुद्ध है? तो इनमें से तो बोलीविया जो है वो एक स्थल रुद्ध देश है। और वर्तमान में कुल कितने स्थल रुद्ध देश हैं? तो वर्तमान में कुल 44 जो है स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, चलिए, तोंगुप दर्रा भारत और किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो तोंगुप दर्रा जो है ये देखिए पढ़ने से लगता है भूटान, लेकिन इसका आंसर भूटान नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा म्यांमार। तोंगुप दर्रा जो है ये भारत और म्यांमार के बीच जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसकी संरचनात्मक भाग है? तो छोटी पहाड़ियों का जो वेलिकोंडा समूह है ये किसकी पहाड़ियों का भाग है? ये है पूर्वी घाट का। किसका है? पूर्वी घाट का ये भाग है। नेक्स्ट, अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? तो अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर जो है कर्णप्रयाग अवस्थित है। क्या अवस्थित है? कर्णप्रयाग अवस्थित है। भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से होती है? तो काली मृदा की संरचना जो है ये होती है ज्वालामुखीय चट्टान के अपक्षय से। किससे होती है? ज्वालामुखीय चट्टान के अपक्षय से होती है, जिसे हम लोग बेसाल्ट चट्टान के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? बेसाल्ट चट्टान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और काली मृदा को जो है स्वयं जुताई वाला मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वयं जुताई वाला मृदा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो दामोदर नदी से निकाला गया है किसको? एडन नहर को। किसको? एडन नहर को। और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 54 किलोमीटर। कितना है? लगभग 54 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और इससे ईस्टर्न ग्रे, एक क्वेश्चन, हाँ, ईस्टर्न ग्रे नहर जो है ये कहाँ है? ये पंजाब में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कितनी बार। नेक्स्ट, एल्युमिनियम कंपनी कहाँ कहाँ है ये बताना है। बाल्को कहाँ है? बाल्को कोरबा में है। बाल्को कोरबा में है। कोरबा कहाँ है? कोरबा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसे भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ है। दूसरा है हिंडाल्को। हिंडाल्को रेणुकूट में। रेणुकूट कहाँ है? पश्चिम बंगाल। रेणुकूट जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। आ जाइए, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में। हीराकुंड कहाँ है? ओडिशा में है। और नालको, नालको कहाँ है? कोरापुट। कोरापुट कहाँ है? ओडिशा में है। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग मैच कर लीजिएगा खुद से। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात जो है वो कैमूर जिला में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कैमूर जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो वो समिति कौन सा समिति था बताइएगा? वो समिति है एस राघवन समिति। क्या है? एस राघवन समिति जो है उन्होंने ही प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। रंगराजन समिति के बारे में आप लोग जानते होंगे, 2012 में गठित किया गया था गरीबी रेखा, गरीबी मापन के लिए जो है, गरीबी मापन पद्धति के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया था। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण जो ऋण ले लिया रहता है ना, ऋण लिया हुआ रहता है, उसको लाभ होता है, ऋणी को। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग इनमें से किसके बराबर है? तो प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग जो है वो राजकोषीय घाटा के बराबर। किसके बराबर है? राजकोषीय घाटा के बराबर है। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो दुर्गापुर जो है कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? तो समष्टि अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है आय का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? आय का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को मिलान करना है। चलिए मिलान कर देते हैं। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ का पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। दूसरा है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का छोड़िए, अभी पहले देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए, अमर्त्य सेन का अब हो जाएगा पॉवर्टी एंड फेमिनिन, पॉवर्टी एंड फेमिन। और जेएम किन्स का हो जाएगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 3-1-4-2। 3-1-4-2 ऑप्शन मैच कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया 1927 में। कब किया गया? 1927 में। और कहाँ किया गया था? पुणे में। इसे भी ध्यान रखिएगा, कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय था कमलेश शर्मा। इन्हें कब चुना गया था? तो 2008 में। कब चुना गया था? 2008 में। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। यही आपसे पूछ दिया जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, क्या? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो ये हो जाएगा 24 सितंबर। कब हो जाएगा? 24 सितंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? गुलाबी शहर जयपुर सही है। महलों का शहर मुंबई नहीं होगा। महलों का शहर मुंबई को नहीं कहते। महलों का शहर किसको बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं। तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बंगाल का शोक दामोदर और सूर्यनगरी जोधपुर सही है। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है तमिलनाडु में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? यह है पूर्वी चंपारण में। कहाँ है? पूर्वी चंपारण। भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन। किसको? डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? तो वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के ब्रुनोई में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रुनोई में इसका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को। इसे ध्यान रखिएगा।
अब नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, इसका असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन इसका हो जाएगा व्हेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। नेक्स्ट है, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में जो है द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है देवासुर में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। पहला है हसन निजामी। हसन निजामी जो है ताजुल मासिर। हसन निजामी पुस्तक कौन सा है? ताजुल मासिर। ख्वांदमीर, ख्वांदमीर का पुस्तक है कानून ए हुमायूनी। कानून ए हुमायूनी। मोहम्मद खाजिम, मोहम्मद खाजिम का पुस्तक है आलमगीर नामा। और भीमसेन का नुक्स ए दिलकुशा। तो आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, इसे चुनना है, ठीक है। तो RTXY, RTXY एक्स SXYZ, फिर से RTXY SX, तो YYRXX, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 4 4 का पेयर बनाना है इसमें, 4 4 का पेयर बनाइएगा, आराम से आपको ये मिल जाएगा। यहाँ तक 1 4 हो गए, 1 2 3 4, यहाँ तक 1 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ तक। फिर ये 4 4 का जब आप पेयर बनाइएगा तो ये मिल जाएगा। दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ के बीच योग और अंतर इतना है, यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अगर आप इसे डिटेल में बनाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा ये लफड़ा पड़ेगा, और इसे निकालने के लिए आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, एक डिटेल सॉल्यूशन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया है 512, ठीक है। एलसीएम माइनस एचसीएफ दिया है 496। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम प्लस एचसीएफ को एक बार जोड़ के बटा 2 कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा क्या? एलसीएम मिल जाएगा। और दोनों को घटा के बटा 2 कीजिएगा तो एचसीएफ मिल जाएगा। बस हो गया। तो इस अनुसार आपको 504 जो है एलसीएम मिल जाएगा और 8 जो है इसका एचसीएफ मिल जाएगा। और आपको पता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जिसमें पहली संख्या 72 दिया हुआ है और दूसरी संख्या निकालना है। जब इसको काटिएगा 9 बार में, और 9 से फिर इसको काटिएगा, 9 5 45, 9 6 54, यानी 56। इसका आंसर 56 आ जाएगा। वैसे अगर आपको इतना समझ में नहीं आता है तो ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। एक 72 ले लीजिएगा, एक दूसरा संख्या जो है 56 ले लीजिएगा, और दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिएगा। फिर एलसीएम एचसीएफ को एक बार जोड़ दीजिएगा, फिर एलसीएम एचसीएफ को एक बार घटा दीजिएगा। ये दोनों आ जाता है तो आंसर मिल गया। एक कार्य को एक्स 15 दिनों में कर सकता है। एक्स जो है कितने दिन में कर सकता है? 15 दिनों में। 3 दिन बाद, यानी 3 दिन एक्स जो है कार्य किया है। एक्स कितने दिन कार्य कर लिया है? 3 दिन, इसे ध्यान रखिएगा। तो एक्स का कितने दिन का काम बचा है अब? सिर्फ 12 दिन का, ठीक है। आगे बात करते हैं। 10 और पुरुष उसके साथ जुड़ जाता है। पहले क्या था पता नहीं, एक्स पुरुष था, ठीक है। अब क्या हुआ? 10 पुरुष और जुड़ गए, ठीक है। अब क्या है कि शेष कार्य 3 दिन के बाद का जो 12 दिन का कार्य बचा है, जिसमें एक्स जो है 12 दिन में जितना काम करता उतना काम 10 पुरुष आने के बाद ये काम जो है 8 दिन में ही हो गया। कितने दिन में हो गया? 8 दिन में ही हो गया। तो x का मान क्या है, यानी कितने पुरुष पहले से थे ये पूछा जा रहा है, कुछ नहीं है। तो ये हो गया 12x, ये हो गया 8x प्लस 80, और 12 में से 8 जाएगा तो 4x हो जाएगा। 4x बराबर 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। 4 से इसको काटिएगा तो 20 इसका आंसर हो गया। मैं आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा इतना एलेबरेट करता हूँ, बाकी इतना समय मुझे नहीं लगता है बनाने में ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो 24 गुना 2 48, फिर -3 कर दीजिए, फिर गुना 4 कर दीजिए तो 180 हो जाएगा, फिर -5 कर दीजिए, फिर गुना 6 कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 180। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ये मिशेल बैचलेट को दिया गया। किसे दिया गया? मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो आज का सेट यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी अन्य दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।